कैसे हो सब लोग? इट्स एबल स्वागत करता हूँ सही का नो दिस में। तो आज का हुल्लड़बाजी से भरा हुल्लड़ वीडियो शुरू हो चुका है। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास लिस्ट, टॉप 6 शॉर्ट मांगास, लाइक सीरियसली शॉर्ट। कुछ मांगास इतनी छोटी हैं कि तुम एक बार में ही उन्हें खत्म कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, इनकी स्टोरी इतनी पावरफुल है कि 1000 चैप्टर की मांगास की स्टोरी भी इनके सामने फीकी पड़ती है। मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिनमें इनकी स्टोरी है, इन्हें पढ़ने के बाद कैसा फील होता है और क्यों तुम्हें इन्हें पढ़ना चाहिए। कोई स्पॉयलर्स नहीं, बस वो वाइब जो तुम्हें रीड नाउ बटन दबाने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम्हें भी लगे कि लेंथ से ग्रेटनेस नहीं मेजर होती तो ये लिस्ट तुम्हारे लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली मांगा है इस लिस्ट में सोलोइस्ट इन अ केज, जिसके 20 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मांगा की जिसका नाम ही इतना पोएटिक है, सोलोइस्ट इन अ केज। ये एक सेनिन मांगा है जो एक्शन, ड्रामा और साइकोलॉजिकल थीम्स से भरी पड़ी है। इसमें दो लोग होते हैं एक प्रिजनर सिटी के अंदर। स्टोरी सिंपल है बट एग्जीक्यूशन माइंड ब्लोइंग है। इमेजिन करो एक प्रिजन सिटी, जितना बड़ा कोई सिटी हो जहाँ क्रिमिनल्स को डाल दिया जाता है, चाहे उनका क्राइम छोटी सी चोरी हो या फिर मर्डर, कोई बच नहीं सकता यहाँ से। इस गोर स्नो कवर्ड जगह में एक ऑर्फन छोटी सी बच्ची क्लोई अपने बेबी ब्रदर लोक के साथ सरवाइव कर रही है। उनके पेरेंट्स कैसे गायब हुए, क्या हुआ, वो मिस्ट्री है, बट क्लोई को अपने भाई की 24/7 देखभाल करनी पड़ती है। दुनिया भरी पड़ी है गुंडों से, कैनिबल्स से, हर तरह के बुरे लोगों से। इन्हीं सब के बीच उसका एक नेबर एस्केप प्लान बनाता है और क्लोई अपने भाई को लेकर उनके साथ भागने की कोशिश करती है, पर कुछ हो जाता है और लोक वहां रह जाता है। फिर स्टोरी 10 साल जंप करती है और तब क्लोई, जो अब एक डेडली फाइटर बन चुकी है, वापस उसी प्रिजन सिटी में घुस जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। एगोनाइजिंग, डार्क, लेकिन सरप्राइजिंगली फुल ऑफ होप। बेस्ट पार्ट ये है कि ये मांगा सिर्फ 20 चैप्टर्स में इतना कुछ दिखा देती है। आर्ट वर्क इज शेफ्स किस। एक्शन सीक्वेंसेस इतने फ्लो में लिखे गए हैं कि हर पंच, हर किक तुम्हें लगेगा। एंड थीम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैनिबलिज्म, चाइल्ड लेबर, वॉर, गैंग्स, सर्वाइवल, फैमिली, होप, सब कुछ है। इट्स अ मैजेस्टिकली ब्रूटल राइड, एज वन रिव्यूअर सेड। तुम्हें शुरुआत से ही पता है कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है, बट क्लोइज रेजिलियंस, उसका अपने भाई के लिए प्यार, वो रिडम्पशन आर्क, इट विल हिट यू राइट इन द फील्स। अगर तुम्हें द लास्ट ऑफ अस टाइप पोस्ट एपोकलिप्टिक वाइब्स पसंद हैं तो ये मांगा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो हमारी दूसरी मांगा है मेमोरीज ऑफ एमेनॉन। इसका सिर्फ एक वॉल्यूम है और इसके चैप्टर्स 20 से कम ही है। अब बात करते हैं एक अंडररेटेड जेम की, मेमोरीज ऑफ एमेनॉन। ये एक साईफाई मांगा है बट नॉट द लेजर गन्स एंड स्पेसशिप्स वाला साईफाई। दिस इज फिलोसॉफिकल साईफाई। स्टोरी 1967 में सेट है। एक आदमी जो कॉलेज ग्रेजुएट है एंड रिसेंटली हार्ट ब्रोकन एक शिप में ट्रेवल कर रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस फ्रेकल्ड फेस सिगरेट पीने वाली लड़की से जिसका नाम है एमनन। दोनों बातें करने लगते हैं, फिर स्लोली एमनन उससे अपना सीक्रेट बताती है। वो एक 3 बिलियन साल पुरानी मेमोरी रखती है, फ्रॉम द मोमेंट लाइफ वॉज बॉर्न ऑन अर्थ। Eminent's bloodline has been passing down memories of everything. हर evolutionary stage, हर species, हर civilization की मेमोरी उसके अंदर है। और वो कैसे? हर memories are passed through material DNA. जब एक मदर बेटी को बर्थ देती है, सारी मेमोरीज ट्रांसफर हो जाती हैं। So, Eminent's physical body might be just a teenager, but her consciousness is billions of years old. पूरी रात वो दोनों बात करते हैं और एमनन उससे अर्थ के हिस्ट्री के बारे में बताती है, डायनासोर्स के बारे में, एक्सटिंक्ट सिविलाइजेशंस के बारे में। इट्स जस्ट टू पीपल टॉकिंग, बट द डेप्थ, द मेलनकोली, द क्वेश्चंस इट रेजेस अबाउट एग्जिस्टेंस, इट्स इनसेन। सिर्फ एक वॉल्यूम है, तुम 1 घंटे में पढ़ सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में डेज तक बैठी रहेगी। आर्ट वर्क इज ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। जापानीज एस्थेटिक्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। मांगा के बाद तुम एक सरियल पोएटिक एम्प्टीनेस फील करोगे। इसको पढ़ने के बाद तुम अपनी लाइफ, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी मेमोरीज के बारे में सोचना शुरू कर दोगे।
हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज हु लव स्टफ लाइक द मैन फ्रॉम अर्थ। तो हमारी अगली मांगा का नाम है ऑल यू नीड इज स्किल। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं और इसके भी 20 से कम ही चैप्टर्स हैं। और पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इसका पहला चैप्टर 70 पेजेस से ज़्यादा का है, तो उससे घबराना मत। वो चैप्टर भले तो 3 दिन में तुम पढ़ना, हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो तो, लेकिन वो चैप्टर ख़त्म करने के बाद इसके चैप्टर्स छोटे होते जाते हैं और कम साइज़ के हैं, और कुछ बड़े चैप्टर्स भी है तो उनको पढ़ लेना, छोड़ना मत, ठीक है। भले टाइम ज़्यादा ले लेना लेकिन पढ़ लेना। ऑल यू नीड स्किल, अगर तुमने टॉम क्रूज की मूवी एज ऑफ टुमारो देखी है तो यही उसका सोर्स मटेरियल है। लाइट नॉवल अडॉप्टेशन है, बट मांगा वर्जन को इलस्ट्रेट किया है डेथ नोट के फेमस आर्टिस्ट टकेशी ओबाता ने, जिन्होंने डेथ नोट को ड्रॉ किया था। तो ऑब्वियसली आर्ट इज नेक्स्ट लेवल। स्टोरी, फ्यूचर में अर्थ पर एलियंस अटैक करते हैं। ये एलियंस मिमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, बहुत क्रीपी और पावरफुल। हमारी आर्मी को जैकेट्स नाम के पावर्ड एक्सोस्केलेटन्स दिए गए हैं, बट वो भी काफ़ी नहीं है। हमारे प्रोटैगनिस्ट कीजी किरिया एक फ्रेश रिक्रूट है। उसकी पहली ही बैटल में वो मर जाता है, बट देन वो वेकअप करता है सेम दिन बिफोर द बैटल। फिर वो बैटल में जाता है, फिर मरता है, फिर उठता है। ये टाइम लूप चलता रहता है। हर लूप में कीजी थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। ही लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स, ही गेट्स बेटर एट फाइटिंग। और फिर उसकी मुलाकात होती है रीटा व्रात्सकी से, एक लेजेंडरी अमेरिकन सोल्जर जिसे फुल मेटल बिच के निकनेम से जाना जाता है। रीटा भी सेम टाइम लूप से गुजर चुकी है, एंड शी इज द ओनली वन हु कैन इफेक्टिवली फाइट दिस मिमिक्स। दोनों मिलकर मिमिक्स के सीक्रेट को अनकवर करने की कोशिश करते हैं। 2 वॉल्यूम्स में इतनी फास्ट पेस्ड इंटेंस एक्शन है कि तुम ब्लिंक नहीं कर पाओगे। बट वॉट आई लव इज द साइकोलॉजिकल डेप्थ। हर लूप में कीजी थोड़ा और डिटैच्ड हो जाता है, थोड़ा और नम। ही रिपीट द सेम डे सो मेनी टाइम्स कि उसे पता है कि कौन क्या बोलेगा, क्या होगा। वो अपने साथियों को मरते देख के भी अब नम हो चुका है, बिकॉज ही नोज कल वो फिर जीत उठेंगे। दिस इज ग्राउंडहॉग डे मीट्स हेलो मीट्स एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। मांगा फैंस, ये तुम्हारा टाइम पास नहीं, ये मास्टरपीस है। 4 पोजीशन पे जो मांगा है उसका नाम है बिब्लियोमेनिया। इसके सिर्फ 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन इतना इंटेंस, इतना ट्रिपी हॉरर है कि तुम सोचोगे कि क्या चल रहा है मेरे सामने। ये एक एलिस इन वंडरलैंड का डार्क पोस्ट एपोकलिप्टिक टेक है। स्टोरी, एक लड़की, इसका नाम है एलिस, वहाँ वही एलिस उठी है रूम नंबर 431 में। वहाँ एक क्रिएचर है जिसका नाम है सरपेंट। इज अ स्नेक लाइक बटलर। वो एलिस को बताता है कि ये मैनर है, यहाँ जब तक तुम अपने रूम में रहोगे तुम्हारी सारी विशेष फुलफिल हो जाएंगी, बट अगर तुमने रूम से बाहर कदम रखा तो तुम्हारा बॉडी रॉट होने लग जाएगा। जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा रॉट होगा, until you die. The only way to leave the manor is to go back from room number 431 to room number 000, passing through all the other rooms. अब एलिस ऑब्वियसली ढीठ है, वो वहाँ से भागना चाहती है, तो वो रूम से बाहर निकल जाती है और फिर उसके बॉडी की ग्रेजुअल रॉटिंग शुरू हो जाती है। हर चैप्टर में वो एक नए रूम में एंटर करती है और वहाँ के रेजिडेंट्स, जो कि पुराने गेस्ट्स हैं, अपनी डिल्यूजनल वॉर्प्ड रियलिटीज़ में जीते हैं। सम आर इन डिनायल, सम आर इनसेन, सम आर जस्ट एम्प्टी, एंड स्लोली वी रियलाइज कि एलिस भी उतनी इनोसेंट नहीं जितनी लगती है। देयर इज अ बिग ट्विस्ट अबाउट हर आइडेंटिटी विच आई वोंट स्पॉइल, बट इट चेंजेस द एंटायर मंगा। द आर्ट स्टाइल इज अगली ब्यूटीफुल। माचीरो ने लिटरली रूल बुक को थ्रो कर दिया है। देयर आर नो स्क्रीनशॉट्स, no idolized characters. It's raw, gritty and perfectly uncomfortable. Themes of desire, denial and choosing to live in a fantasy world rather than face reality are explored. अगर तुम साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हो जो रियली mess with your head, तो बिब्लियोमेनिया is a must read. हेल्टर स्केल्टर, इसका सिर्फ 1 वॉल्यूम है और 20 से कम चैप्टर्स हैं। ये मांगा 1995 में लिखी गई थी, बट आज भी बहुत ही रेलेवेंट है। हेल्टर स्केल्टर बाय क्योको ओकाजाकी।
Kyoko Okazaki is a legend. She basically created the Josei demographic with her raw, unflinching stories about women. This is a single volume psychological horror that will make you screen crawl. Story: Meet Liliko Hirokoma, top supermodel, gorgeous, famous. She has undergone extreme full body plastic surgery to achieve the perfect body and face. लेकिन अब उसकी बॉडी खराब हो रही है. उसकी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स से दिख रहे हैं. उसकी बॉडी सड़ रही है. वो परेशान है, पूरी तरह से पागल होती जा रही है. वो अपने मैनेजर पर, अपनी एजेंसी पर, अपने असिस्टेंट पर, सब पर गुस्सा कर रही है और सबसे झगड़ा कर रही है. वो एक नई मॉडल कूजे जो उससे काफ़ी यंग है और काफ़ी सुंदर है, उससे जलना भी शुरू कर दी है. और वो इससे भी जल रही है कि वो जो नई मॉडल है कूजुए, वो बहुत फेमस होती जा रही है. और अब उसे ये डर सता रहा है कि लोग उसे भूल जाएंगे. हेल्टर स्केल्टर मांगा तो मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वुमेनिश मांगा है. तो ये मांगा मैं सिर्फ फीमेल वॉचर्स को ही रिकमेंड करूँगा. मेल वॉचर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस मांगा को, क्योंकि ये ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बहुत डार्क चीज़ें दिखाती है. सेलिब्रिटी इंडस्ट्री के बारे में भी दिखाती है. जो इसमें मेन कैरेक्टर है लिलिको, वो अच्छी लड़की नहीं है. वो एक बहुत ख़तरनाक लड़की है और तुम्हें उसके लिए बुरा भी फील होता है. वो उस सिस्टम की बस एक प्रोडक्ट है जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, एक चीज़ की तरह मानते हैं और उन्हें सिर्फ एक यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ की तरह देखते हैं. अब जैसे उसे पता चल रहा है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे फेंट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो उसे दुनिया की सच्चाई पता चल रही है और पता चल रहा है कि कैसे सुंदर लोगों को ट्रीट किया जाता है और कैसे बदसूरत लोगों को ट्रीट किया जाता है. तो ये मांगा मास्टरपीस है वुमेन के लिए, मतलब फीमेल ऑडियंस के लिए. मेल ऑडियंस को मुझे नहीं लगता कि पसंद आएगी, मुझे तो नहीं आई. तो अब पढ़ते हैं अगली मांगा की तरफ. तो हमारी लास्ट मांगा का नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास. इसके 2 वॉल्यूम्स हैं. हाँ, नाम सुन के वियर्ड लगता है, आई नो, बट ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द सबसे सुंदर हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज एवर रिटन है. स्टार्टिंग में ये एक वेब नॉवेल थी, मांगा नहीं थी, और फिर इसे एक लाइव एक्शन फिल्म में अडॉप्ट किया गया और एक एनिमे फिल्म में अडॉप्ट किया गया. दिस एनिमे फिल्म इज़ अ मास्टरपीस, और जब तुम इसे देख के ख़त्म करोगे, तुम इसके बारे में ज़िंदगी में या फिर कम से कम 1 साल तक जब भी याद करोगे, तुम्हें थोड़ा बहुत इमोशनल फील होगा. और स्टार्टिंग में जब तुम देख के ख़त्म किए रहोगे, उस समय के तुरंत बाद तो तुम्हें बहुत इमोशनल फील होगा. एक ये फिल्म है और एक फिल्म का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ. क्या नाम था उसका, क्या नाम था, स्टूडियो जिबली की मूवी थी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज. ये 2 ऐसी फिल्म्स है ना कि जब तुम इन्हें देखोगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा इमोशनल फील होगा कि मैं बता नहीं सकता भाई. मेरे जितना कठोर इंसान भी रो दिया था. कितना भी कठोर इंसान हो, रो ही देगा. मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये दोनों मूवीज़ देखने के बाद. तो वो भी मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ. 2 मूवीज़ भी देखो, मैंने तुम्हें रिकमेंड कर दी वीडियो में. अब इस मांगा के बारे में बात करते हैं. स्टोरी है एक इंट्रोवर्टेड हाई स्कूल बॉय की जिसका नाम नहीं बताया जाता. एक दिन हॉस्पिटल में एक डायरी ढूंढता है. वो डायरी किसी और की नहीं, उसकी क्लासमेट साकुरा यामोइची की है, और उसमें लिखा है कि साकुरा पैंक्रियाटिक डिजीज से सफरिंग है. शी हैज़ अ टर्मिनल इलनेस बट शी हैज़ टोल्ड नो वन, नॉट हर फ्रेंड्स, नॉट हर टीचर्स. सिर्फ उसके परिवार को उसके बारे में पता है. शी इज़ लिविंग हर लाइफ लाइक अ नॉर्मल चेयरफुल पॉपुलर गर्ल, बट शी नोज शी इज़ गोइंग टू डाई. ये इंट्रोवर्टेड बॉय जो लोनर है और साकुरा जो आउटगोइंग और चेयरफुल है, दोनों रैंडमली एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. साकुरा उसे हेल्प करना चाहती है और वो उसे एक्सपीरियंस लाइफ कराना चाहती है. टुगेदर दे गो ऑन लिटिल एडवेंचर्स, ईट टुगेदर, टॉक अबाउट लाइफ, डेथ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. Sakura wants to live her remaining days to the fullest, and the boy, who had given up on the connecting with people, slowly starts to feel something again. But the entire time, you know, the clock is ticking. The title comes from an old belief कि अगर तुम किसी का diseased organ खाओगे तो तुम्हारी illness ठीक हो जाएगी. Sakura jokes that she wants to eat his pancreas so she can absorb his healthy spirit. ये स्टोरी पूरे इमोशन है. रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टोरी पूरी इमोशन है. इट विल मेक यू क्राई, इट विल मेक यू लाफ, इट विल मेक यू अप्रिशिएट लाइफ. मांगा जस्ट 2 वॉल्यूम्स की है
बट इसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम तक रहेगा। अगर तुम्हें योर लाइन अप्रैल या साइलेंट वॉइस पसंद आई, जो कि मुझे पसंद नहीं आई साइलेंट वॉइस, तो ये तुम्हें तबाह कर देगी। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट 6 शॉर्ट मांगा, 6 डिफरेंट जनर्स, लेकिन हर एक की क्वालिटी टॉप नॉच। नो फिलर, नो बोरिंग आर्क्स, जस्ट प्योर कंसंट्रेटेड स्टोरी टेलिंग। कौन सी मांगा तुम्हें अच्छी लगी, या तुमने इनमें से कौन सी पढ़ी है या फिर पढ़ोगे, मुझे कमेंट से बताओ। अगर तुम मांगा रिकमेंडेशन चाहते हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आई वॉन्ट टू ईट अ पैंक्रियास एंड ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, इन दोनों मूवीज़ को वॉच लिस्ट में डाल लेना। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना। मैं अपना नेक्स्ट रिकमेंडेशन लेकर जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग।